हेलो फ्रेंड, टाइम एंड वर्क के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 31 to 40 क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 15 दिन और 25 दिन में कर सकते हैं। ए के बारे में बोला जा रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी 25 डेज में कर सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? 75। एफिशिएंसी क्या निकलेगा यहाँ से? 15 5 से होता है 75 एंड 25 3 से 75 होता है। ये आपका एफिशिएंसी निकल गया दोनों का। आगे क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया। किसकी बात करा? ए प्लस बी। तो दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 8। ओके, 5 दिन तक किया तो 5 दिन काम करवा लेते हैं ए प्लस बी से। ठीक है, 5 डे एफिशिएंसी है और 8 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा? 40 काम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान लगाना, ये मैंने क्या लिखा है? 5 डेज लिखा है और ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी तो होता है ये। ठीक है, तो ये 40 काम हो गया 5 दिन के हिसाब से। ओके, तो हम लोग 40 काम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो रिमेनिंग वर्क निकल जाएगा 35। ये आपका रिमेनिंग वर्क निकल गया, बचा हुआ काम। अब आते हैं क्वेश्चन पे और बोला जा रहा है उसके बाद बी और सी, यहाँ पे उसके बाद बी के स्थान पे सी आ जाता है। अब यहाँ पे बी के स्थान पे कौन आ जाता है फ्रेंड? सी आ जाता है, लेकिन ए एज इट इज़ वहीं पे रहता है। ठीक है, तो अब एफिशिएंसी चेंज हो जाएगा, है ना, लेकिन सी का एफिशिएंसी नहीं पता है। तो कुछ क्वेश्चन में और गिवन होगा। तो हाँ, गिवन है फ्रेंड, सी ने अगले 4 दिनों में पूरा कार्य किया। 4 दिनों में पूरा कार्य किया फ्रेंड। ठीक है, तो उसके साथ ए भी तो था, है ना, ए भी था। तो 35 बचा हुआ काम को 4 दिन तक करेगा तो ये इनका एफिशिएंसी निकल जाएगा। ठीक है, ए प्लस सी दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 8 4 जा 32। ठीक है, बच क्या गया यहाँ पे? 3 डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, तो 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28। ठीक है, 2 बच गया, डेसिमल से 0 एक चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका 5 टाइम। 8.75 आपका एफिशिएंसी निकल गया। ए प्लस सी का कंबाइंड एफिशिएंसी निकला फ्रेंड। एफिशिएंसी है, लेकिन किसका? ए प्लस सी का। पूछा जा रहा है क्या कि सी से अकेला काम करवाना है। ठीक है ना, सी से बोला जा रहा है कि अकेला काम करवाना है, तो सी का अकेला का एफिशिएंसी चाहिए, तो दोनों का एफिशिएंसी है। अब हमारे पास ए का एफिशिएंसी है ना, यहाँ पे ए का एफिशिएंसी रख लो 5 है, तो सी का एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे? ये निकाले, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो। 8.75 से ए का एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट कर लेते हम लोग, है ना। ए का एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना? 5। तो क्या आ जाएगा? 3.75। ये किसका एफिशिएंसी निकल जाएगा फ्रेंड? सी का। सी का एफिशिएंसी। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसा नहीं समझ में आया तो इधर उधर करके कर सकते हो, यहाँ पुट करना, ए का वैल्यू उधर ले जाना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ। चलो ठीक है, अब सी से बचा हुआ काम करवाना था। क्या बोल रहा था? पूरा काम करवाना था फ्रेंड। पूरा काम कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितना है? 75। सी का एफिशिएंसी कितना फ्रेंड? 3.75। डेसिमल हटा लो, ऊपर चला जाएगा 100। क्लियर है? काटते हैं, 15 से काट लें। 15 5 जा, और ये 15 2 जा हो जाएगा 30, और ये 75 हो गया। 15 5 से 75, और ये कट जाएगा आपका 4 टाइम। 5 4 जा 20। 20 दिन आंसर होगा। 20 दिन में सी काम कर लेगा। कौन सा करेक्ट आंसर है फ्रेंड? ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। महेश और सुरेश अकेले किसी काम को 20 और 30 दिन में करता है। महेश है 20 दिन और सुरेश है 30 दिन में एक काम को करता है। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लो तो टोटल वर्क निकल जाएगा 60 हो जाएगा एलसीएम। ओके, एफिशिएंसी क्या निकलेगा फ्रेंड? एफिशिएंसी अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो 3 एफिशिएंसी इसका निकलेगा और इसका एफिशिएंसी 2 निकल जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन समझना, टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन में देखो 7 मील की कार्ड पूरा करने के लिए उन्हें 3300 इट मीन्स 3300 रुपया मिलता है। तो महेश का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा कुछ नहीं होता ना, जो इफिशिएंसी होता है ना उसी से रिलेट कर लेते हैं टोटल अमाउंट। तो 5 यूनिट का वैल्यू गिवन है फ्रेंड, समझ लो ये 3300 रुपया में है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 3300 अपॉन 5, काट लो इसको, काटते हैं 6 5 जा 30, ओके 6 5 जा 30 और ये 0 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। निकालना है किसका वैल्यू फ्रेंड, महेश का, महेश का निकालना। महेश कितना है 3 यूनिट है ना, क्लियर है। तो 660 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 6 is 18, 6 is 18 एक 19, ठीक है। 1980 रुपया महेश का हिस्सा होगा, है ना। महेश शेयर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 1980 रुपया, ठीक है। ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, 33 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है कि ए को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक काम को, ठीक है, एक काम के बारे में बोला जा रहा है कि 25 दिन में पूरा कर सकता है ये, ठीक है। ये 25 डेज में पूरा कर सकता है, बी 30 डेज में पूरा कर सकता है। तो इन दोनों से पहले टोटल वर्क निकाल लो, कितना हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा ना। और 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 6 होता है ना 150, और ये हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा एफिशिएंसी, क्लियर है। अब कितना हो गया दोनों का एफिशिएंसी 11। अब समझना क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या यहाँ पे, वे ए से कार्य आरंभ करते हैं, एकांतर दिनों के आधार पे काम करते हैं। एकांतर दिनों के आधार पे क्या फ्रेंड, पहले ए आता है, ए स्टार्ट करता है, उसके बाद बी आएगा, अगेन ए आएगा, अगेन बी आएगा, अगेन ए आएगा, ऐसा कुछ होता है। हाँ ठीक है, आधार पे काम करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिन तक इस तरीके से काम किया, तो 5 दिन तक करते हैं। 5 दिन लगा लो, ए 1 दिन, बी 2 दिन, फिर अगेन ए 1 दिन, और ये फिर ये भी करेगा और ये भी करेगा, मतलब टोटल 5 दिन काम करेगा अल्टरनेट फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे काम करेंगे, ओके फ्रेंड। अब 1 दिन काम करेगा ए 6 की एफिशिएंसी से, ठीक है। बी भी 1 दिन काम करेगा, ये डे है इधर वाला, ये डे है फ्रेंड, और ये इनका एफिशिएंसी है, समझना, ठीक है। बी का एफिशिएंसी कितना है 5, अगेन 1 दिन काम करेगा 6 की एफिशिएंसी से, अगेन 1 दिन काम करेगा 5 की एफिशिएंसी से, 6 की एफिशिएंसी से, ओके। ये काम कितना हो जाएगा 6 5 6 5 और 6 काम हो जाएगा। ये डे कितना हो गया 5 डेज, तो 5 डेज में कितना काम हो जाएगा, ऐड कर लो, ठीक है। देखो 18 और 10 28 काम हो जाएगा, 5 दिन में 28 काम डन, ठीक है। तो 28 काम हम लोग इससे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 122 डेज काम रिमेनिंग वर्क है, क्लियर है ना। अब बोला जा रहा है, ठीक है, अब देखो, और फिर ए काम छोड़ देता है, मतलब यहाँ तक तो किया 5 डे तक किया काम, उसके बाद ए नहीं आता है, ए काम नहीं करता, तो शेष काम को कौन करेगा, बी। शेष काम हमारे पास क्या है फ्रेंड 122। अब बी से काम करवाएंगे, 122 को बी अपने एफिशिएंसी से काम करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है फ्रेंड 5 है ना, तो 5 से डिवाइड लगा लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, ओके। ये कितना हो जाएगा 24, ओके। तो 5 4 जा 24, बच क्या आ जाएगा फ्रेंड 2, तो 2 पर चला जाएगा रिमाइंडर, और ये आपका 5 एज इट इज़ रहेगा नीचे। तो ये टाइम लगेगा बी को, यही आंसर है फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 24 होल 2/5, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्या आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 डेज में 28 काम डन, रिमेनिंग काम हम लोग निकाल लिए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 34 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है क्या,
ए एक काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, ए 20 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, ठीक है, और उसके बाद बोला जा रहा है बी ने 9 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को ए करने में ए अकेले कितने दिन का समय लेगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों पहले एलसीएम लेके टोटल वर्क ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 60, 23 जा और 15 4 जा, ये एफिशिएंसी निकल गया, है ना। अब देखो काम कौन स्टार्ट करता है, बी ने 9 दिन तक काम करके छोड़ दिया, बी से 9 दिन काम करवा लेते हैं, ठीक है, 9 दिन काम किया, बी का एफिशिएंसी कितना है फ्रेंड 3 से मल्टीप्लाई कर लो 27 काम हो जाएगा। ओके सॉरी बी का, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया फ्रेंड, यहाँ पे बी का एफिशिएंसी क्या है 4 है ना, 4 है तो 4 लगाएंगे, 9 4 जा 36 काम हो जाएगा, 36 काम हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे आपका रिमेनिंग वर्क निकल जाएगा 24 आपका रिमेनिंग वर्क है। क्लियर है, अब हो गया। अब क्या होता है, फिर काम छोड़ दिया और बचे हुए काम को पूरा करने के लिए ए को अकेले कितने दिन लगेगा, तो बचा हुआ काम कौन है फ्रेंड, कितना 24। अब ए काम करेगा, बचा हुआ काम 24 अपॉन इसका एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है फ्रेंड। डिवाइड करेंगे कितना होगा, 8 दिन लगेगा, 8 डेज, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। ओके फ्रेंड, आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ये क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 डेज फ्रेंड, ठीक है ना, 8 डेज ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। चलो 35 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला क्या जा रहा है, ए और बी अलग अलग एक कार्य को 18 और 30 डेज में करता है, ए 18 डेज और बी 30 डेज में करता है। ओके एलसीएम लेंगे दोनों का, तो 90 एलसीएम होगा, ये टोटल वर्क हो गया, 18 5 सा होता है और 13 3 सा होता है 90। ओके अब देखो समझना क्या बोला जा रहा है, आगे क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। ए प्लस बी एक साथ कार्य करना शुरू करता है, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 16 होल 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है, ए छोड़ देता है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, ए काम छोड़ देता है, काम तो दोनों साथ शुरू किया था, ए प्लस बी दोनों शुरू किया था फ्रेंड, ए प्लस बी दोनों काम शुरू किया था, लेकिन काम पूरा होने से पहले कौन, ए छोड़ देता है, तो ए को हटा लो, तो कौन काम कर रहा होगा, बी काम कर रहा होगा, है ना। ये देखो ये जो वैल्यू है ना 16 होल 2/3, इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 3 48 250, 50/3 काम कौन कर रहा था, बी कर रहा था, ठीक है। सॉरी काम नहीं है, इतने दिनों में वो काम कर रहा था, कितना काम करेगा फ्रेंड, इसका एफिशिएंसी कितना था बी का 3, है ना। 15/3 डेज काम बी किया, क्योंकि ए छोड़ दिया था इतना दिन पहले, है ना, तो 50 दिन तक काम कौन किया, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई किए, तो ये तो आपका काम निकल गया 50 वर्क निकल गया ना, भी 50 वर्क डन किया, ठीक है, काम कर लिया। अब तो यहाँ से 50 आप लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 40 काम रिमेनिंग वर्क बच गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि ए कितने दिन तक कार्य किया, ये तो जो छोड़ के गया उसके बाद ना तो पता करना कितने दिन तक काम किया, तो कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड। अब देखो 40 काम स्टार्टिंग से शुरू किया था ए प्लस बी, है ना, तो ए प्लस बी स्टार्टिंग से शुरू किया था, ओके, तो बचा हुआ ये काम तो बाद का था, ये काम जो था बाद का था, पहले का काम ए प्लस बी कर रहा था, तो यही तो रिमेनिंग वर्क है जो करने के बाद ए चला गया था, तो 40 को करवाएंगे, किससे करवाएंगे फ्रेंड, ए प्लस बी से, दोनों का एफिशिएंसी कितना है 8 है, 8 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 8 5 40, 5 डेज आपका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ए भी था और बी भी था, ठीक है, ए भी था बी भी था, तो बोले स्टार्टिंग से ए ने 5 डेज काम किया, बी ने भी 5 डेज किया, तो ए का आंसर हो जाएगा 5 डेज, बी का भी पूछेगा टोटल, तो 5 डेज ये और ये इधर ये 50 होल
50/3 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं बी का भी, लेकिन पूछा जा रहा है ए का, है ना, कितने दिन तक कार्य किया, तो ये आपका आंसर होगा 5 डेज। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। साड़ा एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। साड़ा के बारे में बोला जा रहा है कि 18 डेज में काम कर सकती है और ताड़ा 15 दिन में पूरा कर सकती है। ताड़ा ने 10 दिन तक काम किया फिर छोड़ दिया, तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा। 90 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 18 5 जा और 15 6 जा, निकल गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, बोला क्या, ताड़ा 10 दिन तक काम की, ताड़ा से 10 दिन काम करवा लो। ताड़ा का एफिशिएंसी कितना है 6, ओके 6 मतलब 60 काम तो ताड़ा कर ली, डन हो गया आपका वर्क 60। तो 60 माइनस कर लेते हैं, बचा कितना 30 काम आपका रिमेनिंग वर्क है। अब क्या हो रहा है, साड़ा बचे हुए काम को अकेले पूरा करने में कितने दिन लेगी। साड़ा अब आएगी, साड़ा का एफिशिएंसी कितना है फ्रेंड 5, बचा हुआ काम 30 है, तो 5 काम 30 के एफिशिएंसी से करवा लेना है, तो 6 दिन लगेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? ओके फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन तो इजी है, ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत कराया है। देखो 40 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में करते हैं, तो ये टोटल वर्क निकल जाएगा यहाँ से। 40 आदमी 30 दिन में करते हैं, तो ये टोटल वर्क निकल गया। आगे क्या बोला जा रहा है, यदि 10 पुरुष समूह छोड़ के चले जाते हैं, ओके, तो पहले 40 था 10 चला गया, तो अब 30 बचा, तो कितने दिन में काम होगा ये पूछ रहा है। 30 समझ में आया ना मैंने कैसे लगाया, 10 चले गए तो 40 से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, है ना, तो आपका 10 हो गया। ये 30 कैंसिल हो गया, तो डे इक्वल टू क्या निकल गया 40 दिन, 40 डेज आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ओके फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये समझना बोल रहा है क्या, ए बी सी क्रमशः ए 10 बी 15 एंड सी 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। ये 15 है फ्रेंड, ठीक है, 15 है, कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 10 6 जा, 15 4 जा और 12 5 जा, ओके क्लियर है। अब देखो समझना, यहाँ से बोल रहा है कि प्रत्येक बारी से 5 दिन तक काम करते हैं, तो बारी से 5 दिन तक काम करेंगे प्रत्येक। अच्छा ए और बी के बारे में बोला जा रहा है, ए और बी बारी से प्रत्येक बारी से 5 दिन तक काम करते हैं, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है फ्रेंड 10, तो ए प्लस बी से काम करवा लेते हैं, फ्रेंड 5 दिन 10 की एफिशिएंसी से, तो 50 काम तो हो जाएगा, है ना। 50 काम इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, तो रिमेनिंग काम आपका 10 बच जाएगा, शेष काम आपका 10 बच गया, है ना। अब बोला जा रहा है फिर सी शामिल होकर शेष काम को पूरा करता है, और सी तो सिंपल सा शेष काम है, सी से करवा लेते हैं। 10 काम है, सी का एफिशिएंसी 5 है, 5 से करवा लो, 5 की एफिशिएंसी से 2 दिन लगेगा, 2 डेज। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके फ्रेंड आई होप कि क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, यही आंसर होगा फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है कि पी और क्यू अलग अलग काम करके पी है, ठीक है फ्रेंड, और पी और क्यू क्रम से दिया हुआ, तो 12 दिन पी करता है और क्यू 18 दिन करता है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 36 आपका यहाँ से एलसीएम हो जाएगा दोनों का। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 12 3 जा और 18 2 जा, ओके फ्रेंड आगे देखते हैं, ठीक है। लेकिन वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं और पी पहले एक दिन काम शुरू करता है, काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो पहले पी एक दिन छोड़ के काम करते हैं, तो काम शुरू
अच्छा पी देखो यहाँ पे समझना, पी पहले, ये ध्यान देना, पी पहले दिन शुरू करता है तो पी से काम स्टार्ट करवाना है। पी फर्स्ट डे काम करेगा। पी का एफिशिएंसी कितना है फ्रेंड? 3। ओके, तो 3 काम कर लेगा। उसके बाद कौन आएगा? क्यू। क्यू भी एक दिन काम करेगा। कितना एफिशिएंसी है फ्रेंड इसके? इसका 2 एफिशिएंसी है, तो अब 2 हो गया। क्लियर है? देखो 2 डेज में कितना काम हो गया? 5। काम कितना करवाना है फ्रेंड? 36। तो 36 तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे? इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर ले, 7 से मल्टीप्लाई कर ले तो 35 तक पहुंच जाएंगे, 35 काम तक। जब इधर 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 14 डेज। मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि 14 दिन में, 14 डेज में आपका 35 काम हो गया। ओके, तो लास्ट काम कौन किया होगा? क्यू। अब उसका किसका टर्न आएगा? पी का टर्न आएगा फ्रेंड। तो इसमें से 35 हम लोग काम सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो रिमेनिंग काम कितना बच गया? एक आपका शेष काम है। ठीक है, अब टर्न आएगा पी का, है ना, पी से काम करवाएंगे। ओके, तो बचा हुआ काम कितना है? एक काम है, और एफिशिएंसी कितना फ्रेंड? ए का 3। तो ये टाइम आ जाएगा, तो 14 प्लस ये ऐड करेंगे तो 14 प्लस 1 होल 1/3, यही आंसर होगा। 14 होल 1/3 डेज लगेगा पूरा काम करने में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन 3। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड, ये टाइम ही होता है एक्चुअली। एक काम है और एफिशिएंसी से डिवाइड करते तो टाइम निकल गया, और टर्न किसका था? पी का। ओके, तो आंसर आएगा 14 होल 1/3 डेज। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है क्या? समझना क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दिन छोड़ के काम करते हुए एक पुरुष एक महिला एक काम को 15 दिन में करते हैं। एक पुरुष और एक महिलाएं एक काम को 15 दिन में करते हैं, है ना, 15 डेज में करते हैं, ये बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और यदि पुरुष पहले दिन काम शुरू करता है, इसमें क्या होता है? पहले दिन पुरुष स्टार्ट करता है फ्रेंड, समझना। काम कौन स्टार्ट करता है? मेल स्टार्ट करता है, मैन। क्लियर है? काम शुरू करता है, वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं। अब देखो सेकंड कंडीशन यहाँ से आ गया, यदि महिलाएं पहले दिन काम शुरू करती। अब यहाँ से स्टार्ट होता है वुमेन से, वुमेन स्टार्ट करती है तो काम कितने दिन में पूरा करती है? 14.5 डेज में। तो पूछा जा रहा है कि अकेले एक पुरुष अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो समझना एक चीज़, ये टर्न समझना, पहले स्टार्ट किया कौन? मेन स्टार्ट किया, उसके बाद वुमेन आ गया, मैन आ गया, वुमेन आ गया। ऐसे ये टर्न कितना बार चला होगा? कि 15 डेज चला होगा। देखो समझना, तो 7 दिन तक तो मेन किया होगा, 7 दिन तक भी वुमेन किया होगा, ये पेयर बन गया, 7 7 14 हो गया। लेकिन ये 15 है, तो अब जो टर्न आएगा ना वो किसका आ जाएगा? एक दिन का जो टर्न आएगा वो अगेन मेल का आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल देखो 8 डेज हो गया, और ये आपका 8 और प्लस 7 15 डेज हो गया। कंडीशन फुलफिल है। अब सेकंड आते हैं यहाँ पे। अब स्टार्ट कौन कर रहा है इसमें? इस केस में महिलाएं स्टार्ट कर रही है। ठीक है, और काम कितना हो रहा है फ्रेंड? 14.5। तो स्टार्ट कर रही है तो 7 काम ये भी करेगी, 7 काम ये भी करेगा, 14 हो जाएगा। लेकिन अब टर्न जो आएगा ना, इसमें अगर वुमेन स्टार्ट कर रही है ना, वुमेन मैन, तो ये भी 7 दिन हो जाएगा। तो एक जो काम बचेगा 0.5 वो किसके हिस्से में जाएगा? वुमेन के। 0.5 कहाँ जाएगा? ठीक है, 0.5। अब देखना समझना, अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालना है दोनों का। ओके, तो देखो ये तो टाइम दोनों का इक्वल है 7 डिफरेंस दोनों में क्या है? 1 का, है ना। मैन क्या लेता है टाइम? एक्स्ट्रा टाइम 1, और वुमेन कितना लेती है फ्रेंड? 0.5। 1 और 0.5 ये टाइम का एफिशिएंसी है आपका। ओके सॉरी, टाइम है, टाइम। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं ना कि टाइम के इन्वर्सली होता है एफिशिएंसी। तो ये 0.5 हो जाएगा और ये एफिशिएंसी निकल गया। ठीक है, यहाँ से देखो हटाएंगे इसको, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा फ्रेंड 2। तो 1:2 आपका एफिशिएंसी निकल गया। अब टोटल वर्क निकालने का बारी है। टोटल वर्क निकाल लो। कैसे निकालेंगे फ्रेंड? देखो इस कंडीशन से निकाल सकते हो, इस कंडीशन से निकाल सकते हो, है ना।
तो ऊपर वाले कंडीशन से निकालते हैं। पहला मैन है 7 दिन काम करेगा, इसका इफिशिएंसी निकाल चुके हैं 1, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस वुमेन आती है, वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 2 है, निकाले ना, तो 7 दिन ये भी काम करती थी 2 के एफिशिएंसी से। अब देखो ये तो 14 दिन का हो गया, ये काम आपका 14 डेज का हो गया। तो अब 15वां दिन कौन आएगा, 15वां दिन आता था ना ये मैन, 1 की एफिशिएंसी 1 दिन काम करता था, 1 एक्स्ट्रा, तो 15 दिन होता था। ओके फ्रेंड, तो इसको भी ऐड कर लेंगे 1 डेज, तो यहाँ से आपका टोटल काम निकल जाएगा 7 और ये 14, इट मीन्स 22 आपका टोटल काम निकल गया। ओके ये आपका टोटल वर्क निकल गया। समझना फ्रेंड, ये टोटल वर्क निकल गया। अब करवाना ये टोटल वर्क एक पुरुष अकेले इस काम को, तो एक मैन अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, 22 है, ठीक है, और मैन का एफिशिएंसी कितना है फ्रेंड 1 है ना, तो एक एफिशिएंसी से एक मैन कितने दिन में करेगा 22 दिन में, यही तो आंसर है। ये थोड़ा सा समझना क्वेश्चन को, ठीक है, बस यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है फ्रेंड। आई होप कि समझ में आया होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।